अमरावती से हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राजेश राज पूरे असम में लगातार दौरा कर रहे हैं और इन्होंने कई रैलियां यहाँ पर, जो वीआईपी रैलियां कह सकते हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उन तमाम रैलियों को कवर किया है। राजेश, यहाँ पे मूड माहौल जो है रैलियों को देख, क्योंकि बहुत सारे लोग पत्रकारिता में रैलियां देखते हैं, उससे मूड माहौल भापते हैं कि क्या है, क्या आपको दिखा? देखिए अशोक, भीड़ का जो चरित्र है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। कई बार भीड़ जो है वो वोट में कन्वर्ट होता है, कई बार नहीं भी होता है। लेकिन जो मैंने देखा, मैंने 3 प्रधानमंत्री की रैली कवर की, गृह मंत्री अमित शाह की रैली कवर की, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की रैली कवर की, और कांग्रेस की जो नेता हैं प्रियंका गांधी, उनकी भी रैली कवर की। हमने देखा कि भीड़ में एक जो महिलाओं का यहाँ पर जो था कि महिलाएं बहुत अर्लियर जो है वो तैयार होकर के पहुँचती थी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। यानी चुनाव का माहौल, चुनाव का जोश है, लोगों चुनाव का जोश है निश्चित रूप से। भले ही गांव में जो है वो मुद्दे गौन है, मुद्दों की समझ, मुझे लगता है कि गांव के जो मतदाता हैं उनके पास अभी मुद्दों की समझ थोड़ी कम है। लेकिन जो पढ़े लिखे मतदाता हैं वो डिफरेंट मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैं रिपीट नहीं करना चाहता, आप तमाम मुद्दों पर अपने मेहमानों के साथ अब गुफ्तगू कर चुके हैं। लेकिन जो मैंने देखा, कल मैं साफीजार में था, वहाँ सीफाजार में जो मंगलदोई कंस्टिट्यूंसी है दिलीप सैकिया की, वहाँ पर तो प्रधानमंत्री जब मंच पर चढ़ते हैं, मैं तकरीबन मुझे लगता है कि 2014 से अभी तक 70-75 रैली में प्रधानमंत्री की कवर कर चुका हूँ। पहली मर्तबा मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जब मंच पर आए तो तमाम लोग जो है वो खड़े हो गए और उन्होंने मोबाइल जो है उसको, टॉर्च जो है उन्होंने जला दिया, और एकदम एक दीपावली जैसा, उत्सव जैसा माहौल जो है वो देखने को मिला। और खास करके उसमें महिलाओं की तादाद जो थी वो बड़ी थी। हालांकि ये महिलाओं की तादाद प्रियंका गांधी की रैली में भी देखने को मिली। अब ये बात और है कि ये भीड़ वोट में कितना तब्दील होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन गाँव में भी, छोटे कस्बों में भी भीड़ जो है वो नेताओं का सम्मान बहुत कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति जो मुझे लगा कि एक क्रेज ग्रामीण महिलाओं में, ग्रामीण मतदाताओं में बहुत व्यापक तौर पर देखने को मिल रहा है। चाय बागान के जो मजदूर हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ खड़ी नजर आती है। कई बार संसद में असहमतियों के बीच सहमति के रास्ते निकलते हैं। यहाँ पर चाय बागान के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सुर एक है। दोनों कहते हैं कि मजदूरी बढ़नी चाहिए। लेकिन जनता कहती है, जो चाय बागान के मजदूर हैं वो कहते हैं कि भाई सरकार जिसकी भी बने, वादा जो है वो सरजमी पर उतरे, चाय बागान में उतरे, और चाय की जो भीनी खुशबू हो वो दुनिया भर के मुल्कों में जाए। लेकिन हमारा पेट भी भरना चाहिए, हमारा रोजी रोजगार भी चलना। एकदम ये अच्छी बात है कि कम से कम ऐसा लगता है जब दोनों पार्टियों ने, सभी पार्टियों ने कह सकते हैं कि इस मुद्दे को जब प्रमुख रूप से लिया है, तो ये उम्मीद करते हैं कि उनके दिन बहुरेंगे। लेकिन मैं जल्दी से डेवलपमेंट के मुद्दे पर भी जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आंकड़े देख रहा था। 2012